हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास में हम जनरल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है विटामिन। आप सभी को पता है कि विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आसानी के साथ जो है वो समझ में आने वाला है। किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों पर भी जो है हम एक वीडियो जो है वो डाल देंगे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है ना, क्विज के रूप में। तो वो भी आप जो है सोल्व कर लेंगे। पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन होता क्या है? तो विटामिन जो है वो हमारे भोजन में पाया जाने वाला या हमारे भोजन के अवयवों में शामिल एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व उन पोषक तत्वों को कहते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है। और विटामिन जो है इनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल किया गया है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल किया गया है। विटामिन जो है इनकी आवश्यकता भले ही थोड़ी मात्रा में हो, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर उपापचय क्रियाओं में सहायक होने के कारण से, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उनको सही ढंग से संपन्न करवाने में विटामिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसी वजह से अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो कई तरीके के डिजीज जो है वो हो जाते हैं। तो विटामिन जो है वो कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से विटामिन जो है उनसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, कौन कौन सी चीजों के अंदर कौन कौन सा विटामिन उपलब्ध है, यानी विटामिन के सोर्सेज क्या क्या हैं, जो फूड सब्सटेंस हम खाते हैं उनमें कौन सा विटामिन उपलब्ध होता है, इन सारे सवालों के जवाब जो है वो आज की क्लास के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, विटामिन के बारे में अगर आप इसके वर्ड का एनालिसिस करो तो विटामिन जो वर्ड है तो ये दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो विटा और दूसरा एमिन। देखो ध्यान देंगे, यहां ये जो विटा है इसका मतलब होता है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नेसेसरी, यानी जिसकी बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर को जरूरत हो, आवश्यकता हो। और एमिन आप समझते हैं जिससे हम कोई भी कार्बनिक और कोई भी जो है केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर NH2 पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमिन बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, विटामिन जो है वो एमिन ग्रुप युक्त ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही सख्त जरूरत होती है, हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, यानी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा ये आवश्यक होते हैं। अब अगर हम बात करें तो विटामिन टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दी थी? तो विटामिन टर्म जो है ये सबसे पहले दी गई थी सी फंक के द्वारा। याद रखेंगे, सी फंक जो है इन्होंने सबसे पहले विटामिन टर्म जो है इसको ओरिजिनेट किया था, इसको दिया था। सी फंक, सी का मतलब है यहाँ काश्मीर फंक। काश्मीर फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द दिया। और विटामिन की खोज की अगर हम बात करें, इनकी डिस्कवरी की अगर हम बात करें, तो विटामिन की खोज जो है वो सबसे पहले की गई थी हॉकिंस के द्वारा। हॉकिंस जो है इन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी, ठीक है। और सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन था वो था विटामिन सी। ध्यान देंगे, सबसे पहले फर्स्ट विटामिन, ध्यान देना, विटामिन सी जो है वो सबसे पहले खोजा गया विटामिन था। ये कुछ सीधे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विटामिन जो है इनकी विलेयता के आधार पर इनके अलग अलग प्रकार किए गए हैं। विलेयता का मतलब ये जल में विलेय होते हैं या फिर ये जो वसा में विलेय होते हैं, इसके आधार पर विटामिन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भागों के अंदर पहला जो मतलब दो प्रकार के हो गए विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में विलेय और दूसरे होते हैं जल में विलेय विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, वसा विलेय और जल विलेय विटामिन। ध्यान देंगे, जो वसा विलेय विटामिन होते हैं उनके अंदर आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये चार विटामिन जो है वो वसा में विलेय विटामिन होते हैं। इसको एक न्यूमोनिक्स के द्वारा जो है आप याद रख सकते हैं, कीड़ा। ये याद रखने की टर्म है, ठीक है ना, कीड़ा, यानी विटामिन के, ई, डी और ए, ये सारे के सारे वसा में विलेय विटामिन है। दूसरे जल में विलेय विटामिन, इसके अंदर आते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये जल में विलेय विटामिन होते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि वसा विलेय विटामिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, जबकि जल में विलेय विटामिन जो है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जल जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, इस वजह से जो है जल में विलेय विटामिन भी जो है वो शरीर में स्टोर नहीं होते। जबकि फैट सोल्यूबल जो वसा में विलेय विटामिन है वो सामान्यतः हमारे जो वसा होती है शरीर के अंदर, संचित वसा होती है,
जो एडिपोज उत्तकों के अंदर संचित रहती है उसके अंदर विलय होने के कारण से सामान्यतः लीवर के अंदर ये स्टोर रह सकते हैं। तो वसा में विलय विटामिन ये शरीर में रह सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं। जल में विलय विटामिन शरीर में स्टोर नहीं रहेंगे। जल विलय विटामिन जो है इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बिस्लरी, बिस्लरी से आप याद रख सकते हैं। बिस्लरी में पानी आता है तो इस तरीके से आप रिलेट करके कि साहब हाँ पानी में विलय विटामिन हो गए विटामिन बी और सी, अगर सीधा याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़े। इसके बाद जो है हम अभी आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये जो विटामिन है इनके बारे में। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन जो है वो तो यहां से ये आता है कि वसा में विलय विटामिन कौन सा, जल में विलय विटामिन कौन सा है, तो ये याद रखना है। दूसरा जो है एक सिंपल सा ये है कि साहब ये जो विटामिन है इनके वैज्ञानिक नाम। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विटामिनों के वैज्ञानिक नाम और उनके सोर्सेज के बारे में कि सबसे ज्यादा वो किस में पाया जाता है पर्टिकुलर विटामिन, और उसकी कमी से जो है कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिनों के अंदर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला विटामिन जो है वो है विटामिन ए। जैसा कि हम जानते हैं विटामिन ए जो है वो फैट सोल्यूबल है यानी वसा में विलय है। विटामिन ए जो है इसका वैज्ञानिक नाम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जाता है विटामिन, कोई भी विटामिन है उससे रिलेटेड कि इसका वैज्ञानिक नाम या इसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है रेटिनोल। रेटिनोल भी बोल सकते हैं इसको, या इसको बीटा कैरोटीन भी बोल सकते हैं। ये इसका वैज्ञानिक नाम या इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, किन किन चीजों में जो है ये मोस्टली पाया जाता है। तो ध्यान देंगे विटामिन ए सबसे ज्यादा तो पाया जाता है गाजर में। गाजर जो है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो विटामिन ए की किस फूड सब्सटेंस में होती है, तो वो होता है गाजर। ठीक है ना, कैरोट जो है इसके अंदर विटामिन ए की सबसे अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा ताजे फल भी, जैसे मान लो आम है, अमरूद है, पपीता है, इन सब के अंदर जो है विटामिन ए की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है और वो होता है आपका कोड लीवर। कोड लीवर क्या होता है दोस्तों? कोड लीवर जो है इसको हम मछली का तेल भी कहते हैं। मछली का तेल, मछली का जो लीवर होता है उसका तेल जो है वो कहलाता है कोड लीवर। कोड लीवर जो है इसमें मोस्टली विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन डी के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो विटामिन ए जो है वो भी कोड लीवर के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कोड लीवर जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा दूध है, अंडे हैं, ये भी जो है विटामिन ए में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसी विटामिन के अंदर नेक्स्ट आता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, रोगों की अगर हम बात करें जो विटामिन ए की कमी से होते हैं उनमें एक तो होता है आपका रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी दोस्तों ऐसा रोग होता है जिसमें सामान्यतया कम प्रकाश में या छायादार स्थानों में व्यक्ति को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है इसको, नाइट ब्लाइंडनेस। एक चीज ध्यान देना कि आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इस तरीके से आता है कि इंग्लिश वाला नाम है उसको हिंदी में लिख के दिया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज किस विटामिन की कमी से होता है, ऐसे पूछता है। रतौंधी नहीं है, ठीक है ना, रतौंधी ट्रेडिशनल नेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंग्लिश वाली टर्म पे भी, इंग्लिश वाले वर्डों का भी ध्यान रखना है। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर दूसरा रोग आता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया की अगर हम बात करें, जीरोप्थेल्मिया ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें सामान्यतया आंखों से आंसुओं का स्त्रवण जो है वो कम हो जाता है या कंप्लीटली फिर जो है लंबे समय तक रहने पर बंद भी हो जाता है। जब आंखों से आंसुओं का स्त्रवण नहीं होता है तो उस स्थिति में जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं उनकी वजह से जो है आंखों का जो कॉर्निया है उस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और आंखों के कॉर्निया पर स्क्रैच पड़ने की वजह से व्यक्ति को सही ढंग से दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कॉर्निया जो है वो उसकी सहायता से आंख में प्रकाश जो है वो प्रविष्ट होता है। एक तरीके से हमारी आंखों के अंदर
जो लाइट का जो एंट्री गेट है वो कॉर्निया होता है। अब उस कॉर्निया के ऊपर ही अगर स्क्रैच पड़ जाएंगे तो प्रकाश जो है वो स्क्रैच के कारण से बाहर से ही जो है रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, बाहर से परावर्तित हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देगा, यानी लाइट जो है वो कंप्लीटली रेटिना तक नहीं पहुंचेगी। तो प्रकाश जो है वो पूरी तरीके से रेटिना पर ना पहुंचने की वजह से हमें या तो पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाएगा या आंशिक रूप से दिखाई देगा। तो उस रोग को हम कहते हैं जीरोप्थेल्मिया, जो विटामिन ए की कमी से होता है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन ए जो है वो जनरली संक्रमण को रोकता है, एंटी इन्फेक्शनल विटामिन कहते हैं इसको, यानी संक्रमण रोधी विटामिन। संक्रमण का मतलब होता है कोई भी बाह्य पैथोजन जो है, बाह्य रोगाणु जो है उसका हमारे शरीर के अंदर एंटर होना, इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन यानी संक्रमण। तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होगा? विटामिन ए। संक्रमण रोधी यानी एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसको सामान्यतः इसका अन्य नाम या इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो ध्यान रखेंगे, वो होता है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल जो है ये विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है ये एक ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है, एकमात्र विटामिन जो कि एक प्रकार का हार्मोन भी है। हार्मोन क्यों है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनशाइन विटामिन, सनशाइन। इसके अलावा इसको पुअर मैन विटामिन भी कहा जाता है, पुअर मैन विटामिन, गरीब लोगों का विटामिन, ठीक है। इन सब के कारण आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहली बात, सनशाइन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल ग्लैंड्स जो होती है, जो कोलेस्ट्रॉल ग्रंथियां होती है, ऑयली ग्लैंड्स जो है वो सामान्यतः विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। तो इसलिए जो है उन कोलेस्ट्रॉल ग्लैंड्स के द्वारा विटामिन डी का सेक्रेशन होता है एज ए हार्मोन, इसलिए इसको सामान्यतः हार्मोन भी कहा जाता है और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और पुअर मैन विटामिन आप समझ गए होंगे क्योंकि सनलाइट जो है वो सबके लिए बराबर अवेलेबल है, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं है उसके अंदर, इसलिए जो है इसको पुअर मैन विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन डी जो है इसका एक नाम जो है इसको सामान्यतः नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है, नेचुरल विटामिन। नेचुरल विटामिन, प्राकृतिक विटामिन, प्राकृतिक इसलिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भी जो है इसको ये हमारे शरीर में बन सकता है, ठीक है ना। तो नेचुरल विटामिन भी हो गया, ठीक है, ये उपनाम है, इसको कहने को कहा जाता है। एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, विटामिन डी ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो किसी भी वेजिटेरियन सोर्सेज जो होते हैं, शाकाहारी स्रोत जो है इनके अंदर उपलब्ध नहीं होता। अगर हम इसके स्रोतों की बात करें तो इसके स्रोतों के अंदर आते हैं दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सारे जो हैं वो इसके स्रोतों में आते हैं। इसके अलावा जो आपका कोड लीवर जो अभी आपको बताया गया था, ये भी जो है सामान्यतः विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। ये जो है सामान्यतः विटामिन डी के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। शाकाहारी जो सब्जियां वगैरह होती हैं इनके अंदर विटामिन डी जो है वो मौजूद नहीं होता। विटामिन डी का जो मुख्य कार्य है वो है हमारी इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो होती है उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाना, आंतों से कैल्शियम का अवशोषण कराता है। ये आंतों से कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। इसी वजह से अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो सामान्यतः जो बड़े होते हैं उनके अंदर तो अस्थियों में और कैल्शियम का जमाव नहीं हो पाता, कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने से अस्थियां जो है वो बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाती है, ठीक है। यानी थोड़ा सा हाथ जो है उसको मरोड़ने पर भी जो है हड्डी टूट जाती है। उस रोग को हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। और ये ध्यान देना, ओस्टियोमलेशिया डिजीज जो है वो विटामिन डी की कमी से किस में होता है? वयस्कों में होता है, इन एडल्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है इसकी कमी से बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अगर विटामिन डी की कमी रह जाए, खास तौर से जन्म से लेकर के और जो लगभग 7-8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 10 साल तक के बच्चे मान लो, उनके अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में जो रोग होता है उसको हम कहते हैं रिकेट्स।
रिकेट्स एक ऐसा डिजीज है जिसको सामान्यतः ड्राई डिजीज यानी सूखा रोग भी कहा जाता है, और इसमें बच्चों की जो अस्थियां है वो कैल्शियम की कमी से मुलायम होकर के मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये विटामिन डी है, इसके स्रोत, इसके रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट आता है इसके बाद में विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम बोल दो या इसका रासायनिक नाम बोल दो, वो होता है टोकोफिरोल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो सोर्सेज होते हैं उनके अंदर आते हैं आपका अंकुरित अनाज, इसके अलावा ऑयली सीड्स, जो तेल मतलब ऑयली सीड्स जो है जैसे तेल वाले जो बीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके तिल है, सोयाबीन है, ये सारे जो हैं वो विटामिन डी के, मूंगफली है, विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, सब्जियां हैं, दूध है, ये सामान्यतः विटामिन ई के अच्छे स्रोत होते हैं। ताजे फल जो है उनके अंदर भी विटामिन ई जो है वो पाया जाता है। विटामिन ई जो है इसके उपनाम की अगर हम बात करें, अन्य नाम जो है वो होते हैं इसके एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी, इसके अलावा एंटी एजिंग विटामिन, इसके अलावा इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। इसके अलावा इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन। तो ये जो है विटामिन ई के जो है कुछ अन्य नाम है। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है बंध्यता रोधी। बंध्यता रोधी इसलिए क्योंकि विटामिन ई जो है वो मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल में ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु जो है इनके परिपक्वन में हेल्पफुल होता है, इनको मैच्योर करने में सहायक होता है। इसी वजह से जो है सामान्यतः इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन यानी बंध्यता, बांझपन रोकने वाला विटामिन कहा जाता है। एंटी एजिंग विटामिन, विटामिन ई जो है इसकी कमी से सामान्यतया कम उम्र में ही और चेहरे पर झुर्रियां वगैरह पड़ने लगती है, यानी वृद्धावस्था के, बढ़ती हुई उम्र के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए ये क्या करता है, सामान्यतया चेहरे में झुर्रियां वगैरह नहीं पड़ने देता है। जब विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा शरीर में होती है तो ये चेहरे में झुर्रियां वगैरह नहीं पड़ने देता है कम उम्र के अंदर, तो इसको एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, खूबसूरती प्रदान करने वाला विटामिन। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव विटामिन, वो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म और ओवम जो है उन दोनों के परिपक्वन में, उनके मैच्योरेशन में जो है हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। क्योंकि स्पर्म और ओवम अगर मैच्योर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आगे जो है रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्टिव विटामिन कौन सा है, विटामिन ई। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जनरली उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ऑक्सीडाइजेशन यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, और कई बार जब नॉर्मल ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान हमारी सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं या हमारे शरीर के अंदर ऐसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा घातक होते हैं, जैसे कैंसर है, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। तो उन एंटीऑक्सीडेंट को खत्म करने वाला जो विटामिन होता है वो है विटामिन ई। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है वो विटामिन ई को कहा जाता है, ध्यान देंगे। इसके अलावा जो है विटामिन ई जो है इसकी कमी से क्या होगा, तो विटामिन ई जो है इसकी कमी से सामान्यतया एक तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी, इसके अलावा कम उम्र में ही जो है वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। ये जो है इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की अगर हम बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें किन किन फूड सब्सटेंस में पाया जाता है तो मोस्टली हरी पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा लीवर, इसके अलावा दूध, मांस, मछली, अंडे, इन सब के अंदर जो है विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के जो है इसको क्लोटिंग विटामिन कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, इसका उपनाम है क्लोटिंग विटामिन। क्लोटिंग विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सामान्यतया हमारे शरीर के अंदर क्लोटिंग फैक्टर के निर्माण में सहायक होता है। क्लोटिंग फैक्टर यानी थक्का बनाने वाले कारक, ऐसे कारक जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, रक्त के बहाव को रोक देते हैं, उन कारकों को हम कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर। तो ये जो है क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करता है, क्लोटिंग फैक्टर का
फॉर्मेशन में सहायक होता है, क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। इसी कारण से ये कहा जाता है कि थक्का बनाने वाला विटामिन जो है वो कौन सा होता है? विटामिन के। एक्चुअल में ये थक्का नहीं बनाता, ये थक्का बनाने वाले कारकों के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए कहने के लिए कह दिया जाता है कि विटामिन के जो है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, थक्का बनाने वाले कारक जो है वो चोट लगने पर जो रक्त का बहाव जहां से हो रहा है वहां पे जो है एक जालीदार संरचना यानी क्लोट बना देते हैं और उसकी वजह से आगे ब्लीडिंग नहीं हो पाती। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्लोटिंग फैक्टर की संख्या कितनी होती है? तो क्लोटिंग फैक्टर जो है ये सामान्यतया 13 होते हैं वो हमारे अंदर, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, और इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, लीवर में। ठीक है, तो इसी वजह से विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत होता है लीवर। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे जो हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल का मतलब वसा में विले, वसा में विले विटामिन है। और वसा में विले विटामिन जो है ये हमारे शरीर में स्टोर होते हैं और मोस्टली हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? ये लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जल विले विटामिन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।